आगे बढ़ते हैं और बात अब संसद की करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपना अब तक का सबसे बड़ा भाषण दिया। प्रधानमंत्री के अभिभाषण पर नरेंद्र मोदी 134 मिनट तक बोले। अपने 5 साल के कार्यकाल की प्लानिंग बताया कि कैसे देश को आगे लेकर जाएंगे। 2047 तक विकसित भारत की पूरी रूपरेखा खींची। और फिर बारी आई पॉलिटिकल डायलॉग बाजी की। कल राहुल गांधी की बारी थी, आज नरेंद्र मोदी भारी थे। मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के एक एक आरोप का न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि कोशिश की देश के सामने कांग्रेस को एक्सपोज करे। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। मणिपुर के बोलिए एक बार, एक स्पीकर बोलिए। दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हमें हरा दिया है। ये तरीका ठीक नहीं है। ये गलत तरीका, प्लीज। ये तरीका ठीक नहीं है। ऐसे कीजिए, आधे बोल रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने 12 स्पीच दी हैं। आज नरेंद्र मोदी की लोकसभा में 13वीं स्पीच थी और आज ही नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबा भाषण दिया। मोदी 2 घंटे 14 मिनट या 134 मिनट तक बोले। विपक्ष के हंगामे, शोर शराबे और नारेबाजी के बीच बोले। ये तरीका ठीक नहीं है। ये गलत तरीका, प्लीज। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन का भी धन्यवाद करते हुए मुझे बहुत आनंद आया। आज बहुत आनंद आया। संसद के मोदी की स्पीच के दौरान पूरे समय तक विपक्ष लगातार इंटरप्शन करता रहा, वेल में आकर नारेबाजी करता रहा। विपक्ष की पूरी कोशिश थी कि मोदी के भाषण के दौरान खलल पड़े, लेकिन मोदी रुके नहीं, लगातार बोलते रहे। इसीलिए तो अंत में मोदी को कहना पड़ा कि आज बहुत मजा आया। मुझे बहुत आनंद आया। आज बहुत आनंद आया। सत्य की ताकत क्या होती है वो आज मैंने जी करके देखा है। सत्य का सामर्थ्य क्या होता है उसको मैंने आज उसका साक्षात्कार किया। नई सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री के धन्यवाद प्रस्ताव का भाषण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सरकार इसमें अपनी अगले 5 साल की प्राथमिकताएं बताती है। लेकिन राहुल गांधी के कल के भाषण के बाद यह माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को जवाब देंगे और करारा जवाब देंगे। हुआ भी ऐसा ही। मोदी के भाषण की खासियत यह थी कि 134 मिनट के दौरान उन्होंने राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया, लेकिन उन्हें बहुत कुछ कह दिया। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के लिए बालक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। बस एक छोटा सा ट्रेलर देखिए कि राहुल गांधी पर मोदी कैसे आज लोकसभा में हमलावर थे। आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करते हैं।
चुनावों में भी उन्होंने यही किया, तो उन्हें लगा कि यही सफलता की कुंजी है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद लोकसभा की अपनी पहली स्पीच में कल राहुल गांधी ने फिर यही किया था। आज मोदी ने सूद समेत राहुल गांधी को जवाब दिया। हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है। मोदी ने राहुल गांधी को जमानत पर बाहर बताया। राहुल गांधी की सजा का भी जिक्र किया। शोले फिल्म की मौसी वाले डायलॉग से भी राहुल गांधी की तुलना की। कहा कि बच्चे का मन बहलाने का काम कांग्रेस के बाकी लोग कर रहे हैं। कहा बालक बुद्धि ने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मोदी फुल फॉर्म में थे और राहुल गांधी चुपचाप सुन रहे थे। कल यहां बालक बुद्धि का विलाप चल रहा था। मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहां मारा, मुझे वहां मारा, ये चल रहा था। आदरणीय सभापति जी, सिंपैथी हासिल करने के लिए ये नया ड्रामा चलाया गया है, लेकिन देश ये सच्चाई जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए उसकी हेराफेरी के मामले में जमानत पर बाहर है। ये ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। इनको देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद माफी मांगनी पड़ी है। मोदी सदन में पूरी तैयारी करके आए थे। राहुल गांधी के एक एक आरोप, एक एक फॉल्स नैरेटिव और एक एक झूठ का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस बीजेपी की जीत को उनकी नैतिक हार बताती है। मोदी ने जवाब दिया कि कांग्रेस के नेता ने हार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस अपनी 99 सीटों पर मोरल विक्ट्री बताती है। मोदी ने जवाब दिया कि 13 राज्यों में कांग्रेस की 0 सीटें आई हैं।